बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने शरीफ ख़ानदान को वाक़ई तौर पर ज़हनी मरीज़ बना दिया है और इतना इनको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से इर्रेलेवेंट कर दिया है कि अब जनाब इनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। आज मियाँ नवाज शरीफ साहब पार्टी के सदर बने, एक तकरीब हुई, इन सब के चेहरे जो हैं वो उतरे हुए थे। मतलब लग ही नहीं रहा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो पार्टी के सदर बन चुके हैं। तो मैं जनाब कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपने रंग दिखाना जो है वो शुरू कर दिए हैं और एक खौफनाक तरीन गेम प्लान तैयार हुआ है। बंद कमरों के अंदर इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में जनाब खुफिया मुलाकातें इस वक्त शुरू हुई हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाने की तैयारी है। ये मामला और माजरा क्या है, इससे खुफिया मुलाकात हुई है, ये खुफिया मुलाकात किस किस की थी, उसमें क्या मामला जो हैं वो सेटल डाउन उसको किया गया, कौन कौन सी चीज़ों पर जो है वो बातचीत की गई, उसमें कौन कौन शरीक था। अहम तरीन तफसीलात आज के इस व्लॉग में जनाब मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान के ख़िलाफ़ अपनी ही पार्टी ने एक साजिश की। वो साजिश क्या है? इमरान खान को बचाने की बजाय पार्टी खुद को बचाना शुरू हो चुकी है। इमरान खान के बयानिए का बोझ पार्टी इसे उठाने से कासिर है। आज बैरिस्टर गौहर अली खान का एक वीडियो पैगाम जो है वो जनाब लीक हो गया। उसने पूरी मुकम्मल हलचल मचा कर रख दी है। वो तमाम तर डिटेल्स मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर मुराद सईद जनाब, ये जो शख्स है ना मुराद सईद, इसको अल्लाह रखे, अल्लाह ताला जो है वो इसकी जान की हिफाजत फरमाए। मुराद सईद जो है वो वाकई तौर पर इमरान खान का जानशीन है, जो मंजराम पर आ गया। उन्होंने आज जनाब क्या कहा, इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाले तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इमरान खान जो मियाँ नवाज शरीफ साहब आज पार्टी के सदर बने हैं, उस पर अपना रद्द-ए-अमल जो है वो जारी किया है। और तर्जमान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि अमृत की गोद में सियासी जन्म पाने वाला जनरल जनानी का बच्चा 4 अशरों के बाद गोद से उतरने और शख्सियत अमृत की चूसरी मुंह से निकालने को तैयार नहीं है। 8 फरवरी को अवामी मैंडेट और अवामी वोट के फैसले के बाद इसकी सियासत पर किसी तफसीर की जरूरत नहीं है। और जनाब उन्होंने कहा कि लंदन मनसूबे के तहत लंदन से दरामदशुदा भगोड़े के खिताब पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने रद्द-ए-अमल में कहा कि जाती उम्रा के ठग ने अपने दरबारियों से बिला मुकाबला मुंतखब होकर चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इम्तिहान में डाला है। भगोड़े का बिला मुकाबला इंतखाब के बाद शहर दस्तूर परंदों, बहरों और गूंगों का मार्च पास्ट जारी है और शख्सियत आमरीत के रास्ती गुलामों के पास गोद में पनाह गुज़ीर मस्करे के खुराफात से भरपूर भाषणों पर सर धुनने के सिवा कोई चारा नहीं है। जनाब ये एक बड़ी खतरनाक किस्म की सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ऐसे अल्फाज सुनती है। जनाब ऐसा रद्द-ए-अमल आता है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से। जनाब आज उन्होंने कहा कि शख्सियत आमरीत की चूसनी जो है मुँह से निकाली नहीं जा रही। जो जनरल जनानी के घर पर सरिया लगाकर जो है वो के अंदर आया था, आज वो उसी जो है वो बैसाखी के ऊपर जनाब खड़ा हुआ है। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उन्होंने एक और फिर अपना रद्द-ए-अमल दिया। जो हुकूमत ने आज इश्तिहारात जारी किए हैं, इश्तिहारात 28 मई के हवाले से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मोहसिन पाकिस्तान, उसकी तस्वीर आज नहीं थी। तस्वीर आज थी जनाब शरीफ खानदान की। और ये लोग इतने 90 की दहाई में जी रहे हैं कि सोशल मीडिया के दौर में जीने के बावजूद अखबारों में अखबारात लगाए जा रहे हैं करोड़ों रुपए के, उस पर मियाँ नवाज शरीफ साहब को हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। और पाकिस्तान में इनकी मंजी ठोकी लोगों ने सोशल मीडिया पर आकर। तो जनाब आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि 28 मई को भी अवाम के टैक्स के पैसों को ज़ाती तशहीर के लिए नून लीग ने इस्तेमाल किया, लेकिन कौम के मोहसिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम लेना तो दूर तस्वीर भी नहीं लगाएगी। कौम अंधी नहीं, बेवकूफ़ भी नहीं, और कौम जानती है कि 9 फरवरी को मैंडेट चोरी करने वाला पनामा लीग्स, दुबई लीग्स वाले और अकामा वाले आप और ऐसी कौन सी मनफी कारकर्दगी है जहाँ इन 2 जमातों का नाम नहीं है। कौम हकीकत जो है वो जान चुकी है। इतना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपना इसके ऊपर जो है वो रद्द-ए-अमल जारी किया। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के मरकज़ी रहनुमा जवेद लतीफ़ साहब जो हैं वो कहते हैं कि 9 मई वाक़या की तहकीकात पब्लिक कर दी जाती तो 8 फरवरी को इमरान खान की मकबूलियत जो है वो ना रहती। जनाब आपको किसने रोका है कि 9 मई की वाक़यात की जो तहकीकाती रिपोर्ट आई है आप उसको पब्लिक ना करें? इमरान खान साहब बार बार उस पर जुडिशल कमीशन बनाने की बातें कर रहे हैं, क्या उसको पब्लिक करें? पब्लिक सुने, जो जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा उस पर मैं अगर अपनी बात करूँगा, हम उस पर सबूत देंगे कि इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। अगर 9 मई की तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक हो जाती तो फिर आप वो मुल्क में मुँह दिखाने के काबिल ना रहते।
जिन्होंने 9 मई किया, जो उसके बेनिफिशियरी थे, वो पकड़े जाते। इमरान खान को तो फंसाने के लिए 9 मई हुआ था, उसके खिलाफ तो ये साजिश थी। अब 9 मई किसने किया था, कौन कौन से लोग इसके अंदर मुलव्विस थे, आज तक इसकी तहकीकाती रिपोर्ट कौन के सामने, मीडिया के सामने नहीं लाई गई। इसके पीछे मुहरकात क्या है? कभी आपने इसको जानने की कोशिश की, कभी आपने इसको कुरेदने की कोशिश की कि आखिर 1 साल हो चुका है, 1 साल से अब ज़्यादा अरसा हो चुका है, 1 माह ऊपर हो गया, तकरीबन 25-26 दिन ऊपर हो गए, अभी तक जो है वो 9 मई वाक़या की तहकीकाती रिपोर्ट कौम के सामने नहीं रखी। वजह क्या ऐसी जनाब अंदर फ्रस्ट्रेशन है, कौन कौन से लोग शामिल थे, किसके खिलाफ साजिश हुई थी, किसने इदारे के अंदर बैठ कर साजिश की थी, ये बड़ा आम तरीन सवाल है जनाब। तो वो कहते हैं कि इमरान खान की फिर 8 फरवरी को मकबूलियत ना रहती, और शेख मुजीब का किरदार इमरान खान जैसा नहीं था, वो डिक्टेटरों के कंधों पर चढ़ कर नहीं आया। शेख मुजीब अयूब खान के खिलाफ मोहतरमा जना का पोलिंग एजेंट बना था, जबकि इमरान खान परवेज़ मुशर्रफ रेफरेंडम में पोलिंग एजेंट था। जनाब ये आज बड़ी जो है वो तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाब इमरान खान को बचाने की बजाय अब अपने आप को बचाने की जो है वो कोशिश शुरू कर दी है। मामला क्या बना है जनाब, इमरान खान साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक उनके अकाउंट से जो है वो एक वीडियो शेयर हुई जिसमें बताया गया कि कैसे शेख मुजीब का मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया, जनरल शाहिया ने मुल्क को 2 लख्त कर दिया। फिर उसको तशबीह दी गई आज के सारे मामले पर कि मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जब हमारे मैंडेट को तस्लीम नहीं किया, तो लिहाजा ये 1971 के साथ तशबीह दी कि मुल्क जो है वो सारी सूरत हाल में फ़ौजी क़यादत जो है वो इसको 2 लख्त कर सकती है। ये बड़ी ख़तरनाक एक बात की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के सोशल मीडिया हैंडल से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर तस्वीर लगाना शुरू कर दिया जलाल सिंधी साहब की, और बड़ा ख़तरनाक किस्म का बयानिया मैंने आपको बताया भी कि अब इसके बाद जो है वो 2 रोज़ा फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस GHQ में आज शुरू हो गई है, और अगले उसके दिन जो है वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, और इमरान खान के खिलाफ कुछ प्लानिंग्स जो है वो तैयार होनी है, और ये बड़ी ख़तरनाक तरीन सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे इल्म हुआ कि जनाब आप इससे जो है पीछे हट जाएँ, वरना आपके सामने के खिलाफ जो है वो बहुत कुछ होने वाला है। जो उधर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है ना, GHQ इस वक्त बड़े गुस्से के अंदर है, और कुछ बड़े सख्त किस्म के फैसले आपके खिलाफ जो है वो ले लिए जाएंगे। आज जनाब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान साहब जो है मंजर आम पर आते हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान का अपने अकाउंट से होने वाले ट्वीट उनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान जेल में है, वो वीडियो या कंटेंट सोशल मीडिया मवाद को मंजूर नहीं करते, और 1971 वाली वीडियो को सियासी ना कि फौजी तनाजुर में देखा जाए, वो सियासी सूरत हाल है, वो उन्होंने सियासी बयानिया बनाया है, इसको फौजी तनाजुर के अंदर जो है वो ना देखा जाए। जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने इसके ऊपर अपनी जो है वो एक इंग्लिश में अपना इंटरव्यू दिया, आज़ाद इंग्लिश को, तो उसमें जनाब वो उसमें अपनी बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब इमरान खान साहब को क्या डिफेंड नहीं कर पा रही, क्या उनके बयानी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बोझ नहीं उठा रही, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेट चुकी है? इमरान खान साहब के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन लोगों की बात कर रहा हूँ, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब की, मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा। इमरान खान तो जान देने के लिए तैयार है, वो इनके सामने लेटेगा नहीं। इमरान खान फांसी के फंदे पर लेटने के लिए तैयार है, वो डील करके मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। उसने पाकिस्तान की तारीख को पलट के रख दिया। उसने इस वक्त तमाम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल गैंगस्टर, शरीफ खानदान, जरदारी खानदान, जनाब अदलिया, सबको इरेलेवेंट कर दिया। इस मुल्क में एक ही इस्टेब्लिशमेंट है, वो है इमरान अहमद खान यासी, जो कैदी नंबर 804 है, जो असीर डाला जेल है। तो जनाब अब इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ बड़ी खतरनाक तरीन जनाब सूरत हाल है। फिर मुराद सईद जो है वो मंजराम पर आए हैं। मुराद सईद ने आज कुछ दिनों के बाद, बड़े अरसे के बाद जो है वो ट्वीट किया, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की, जनाब आप तैयार हो जाएं, सीट बेल्ट बांध लें, और सीट बेल्ट अब बांधें, क्योंकि अब असल लड़ाई शुरू हुई है, और ये असल गेम है, और हम जीत के मुकम्मल करीब पहुंच चुके हैं। मुराद सईद जनाब कहते हैं कि 2 साल कबल 9 अप्रैल की रात को हम जिस जंग में उतरे थे, हम बिलाशिबा उसके सबसे बड़े मार्के के अंजाम की जाने पड़ रहे हैं। निकारा पूरी शिद्दत से बच रहा है, कहीं खून गरमा रहा है, कहीं कलेजे लरस रहे हैं। गुज़िश्ता 10 माह से इमरान खान कैद में है, और खुदा गवाह है किसी की तानाजनी से क्या आंखें झुकती, खुद से खुद नजरें मिलाना मजाल रहा है। अगरचा जो हमने झीली वो भी किसी बदतरीन कैसे कम तो नहीं, लेकिन मगर कैसे गवारा हो कि वो रोशनियों का तमसील सा आदमी अंधेरे इलाकों के नरगे में हो, और वो भी तब के जब सारी शानों पर सर सलामत हो, मगर जब भी सवाल भेजा जवाब में एक ही आया, सबर, तदब्बुर, इस्तकामत, डिसिप्लिन, खूब लफ्ज़ निकाला अंग्रेज ने। जनाब बंदा तिलमिलाए, कूड़े टकरे मारे, हिल नहीं पाता, तरीके मुताशिर होती हैं, सही वक्त पर सही फैसलों की। आपकी अपने लीडर, अपने नजरिए से मोहब्बत का असल इम्तिहान यही होता है, क्या अपने कितने कड़वा घूंट किस खुंदा पिछाने से पीते हो, और इंतजार करते हो, बेटर जजमेंट के बरखिलाफ इत्मीनान करते हो, और उसकी टाइमिंग पर इत्मीनान करते हो। जनाब उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट इस पर उन्होंने बात की कि आपको फख्र होना चाहिए खुद पर, अपने हौसले पर, अपने नजरिए पर,
और अपने अब वक्त करीब आ रहा है फैसले का। इस वक्त अहम तरीन मार्के की सबसे अहम लड़ाई होगी और उसका इशारा भी यही है कि अपनी कौम के लिए कमर कस लो, सफ़ें दुरुस्त कर लो और जो फ़रकत और फरागत के मारे आपस में दस्तों गिरवान थे, अब आस्तीनें खोल लो, सीधी कर लो और एक दूसरे की गिरवानों से बाहर आ जाओ। जनाब जानी बहसों और दशनाम तराजियों से निकलकर मकसद पर नजरें मरकूज कर लो। अपने जिस हक के लिए 8 फरवरी को निकले थे, वो तुमसे 2 साल में दूसरी मरतबा छीना गया था, उस हक को वापस मांगने का ये शायद अब आखिरी मौका है। खुदा की पनाह 27 साल हो चुके हैं, अब नहीं तो कम, हम नहीं तो कौन। ये जनाब मुराद सईद साहब ने आज ट्वीट किया। इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जो हैं वो एक बहुत बड़ी और ख़तरनाक तहरीक का जो है वो ऐलान कर सकते हैं। सीट बेल्ट बांध लें। मुराद सईद जो है उन्होंने जनाब ये इस हवाले से बड़ी ख़तरनाक किस्म की जनाब ट्वीट जो है वो करते हैं। अब दूसरी जानिब मियां नवाज साहब जो हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, इस्लामाबाद के अंदर जो है वो एक खुफिया मीटिंग होती है और इमरान खान साहब ने वाकई तौर पर इनको ज़हनी मरीज़ बनाते हैं। आज मियां नवाज साहब की एक रीलॉन्चिंग हुई है। एक रीलॉन्चिंग तो उनकी मीनार पाकिस्तान के जलसे में हुई थी, फेल हो गई। 8 फरवरी को अवाम ने जैसे इनकी मंजी ठोकी वो आपके सामने था। मियां नवाज साहब को जनाब कुछ लोग बैठे होते, उसमें शरीफ खानदान के लोग थे, मरियम नवाज जनाब, बाकी जितने भी इनके रिलेटिव, साहब डर और कुछ पार्टी के जो सीनियर तरीन लोग थे वो बैठे होते। सबकी अपनी अपनी कैलकुलेशन थी, जनाब हमें जो है वो इतनी सीटें मिलेंगी, हमने इतनी सीटें मिलेंगी, हमें इतनी सीटें मिलेंगी। हुआ वो जो शबाशी साहब ने कहा था कि जनाब हमें ये मिलेगा, हम ये करेंगे। आप सबको पता कि शबाशी साहब जो है एस्टैब्लिशमेंट के कटोरे के अंदर बैठे हुए हैं, वो जनाब उनके सामने लंबा लेटे हुए हैं और एस्टैब्लिशमेंट को बड़ा पसंद करते हैं क्योंकि ये बड़े अच्छे बूट पॉलिसी हैं, ये आप बेहतर तौर पर जनाब जानते हैं। तो अब जनाब नईम अशरफ भट्ट वो ये दावा करते हैं, AR1 न्यूज़ के इन्वेस्टिगेटिव सेल के हेड हैं, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को नून लीग के सियासी रहनुमा वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए सरगर्म है। इस्लामाबाद में एक महफिल होती है, चंद वज़रा उसमें अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि मियां नवाज साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होने चाहिए। उन्होंने अपनी लॉबिंग जो है वो शुरू कर दी है, बैरून मुल्क कुछ लोगों के साथ मिलकर, कुछ इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग करके, और महफिल में बैरून मुल्क के लोग भी इसमें मौजूद थे। लेकिन उन्होंने कहा कि अहम शख्सियात मौजूद थी। नून लीग की अहम तरीन जो शख्सियत है वो नवाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की जो है वो जनाब मुखालफत कर रही है कि इनको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो जनाब नहीं बनाना चाहिए। अब देखते हैं ये उम्र जो है किस कवर बैठता है। मियां नवाज साहब की जो रीलॉन्चिंग है वो लग रहा है कि अब कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिए और संग ख्याल रखें। अल्लाह के अमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।